हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट 30 नवंबर 2020 नंबर थ्योरी पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी इज 1032। द लास्ट टू डिजिट ऑफ 3 raised to the power 2019 are the first one is 27, second one is 37, third one is 57 and the fourth one is 67। हमें बताना है कि 3 raised to the power 2019 की लास्ट टू डिजिट क्या होंगे। लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 रेज टू द पावर 2019 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारी लास्ट टू डिजिट्स होंगी। मतलब 3 रेज टू द पावर 2019 इज x mod ऑफ 100। हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें आइलर्स फर्मेट्स थ्योरम की नीड होगी। आइलर्स फर्मेट्स थ्योरम। आइलर्स फर्मेट्स थ्योरम कहती है इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड a एंड n आर को प्राइम, देन a raised to the power 5 of n is congruent to 1 mod of n। मीनिंग क्या है कि अगर a और n हमारे को प्राइम है तो a की पावर 5 ऑफ n कॉन्ग्रुएंट होगा 1 mod ऑफ n के। सो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 3 एंड n की वैल्यू है 100। सो 3 एंड 100 का जीसीडी है 1। इसका मीनिंग है 3 एंड 100 आर को प्राइम, 100 एंड 3 आर को प्राइम। जब 100 एंड 3 को प्राइम है, सो 3 रेज टू द पावर 5 ऑफ 100 is congruent to 1 mod of 100। So this implies that 3 raised to the power 40 is congruent to 1 mod of 100। हमें ओवरऑल 3 raised to the power 2019 चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करें, 3 raised to the power 40 whole raised to the power 50 is congruent to 1 raised to the power 50 mod of 100। This is 1 mod of 100। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रेज टू द पावर 2000 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ 100। हमें पावर चाहिए 2019, तो 3 रेज टू द पावर 19 हमें और नीड है। सो 3 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 5 होता है 43 मॉड ऑफ 100 एंड 3 रेज टू द पावर 10 क्या होगा, 43 इंटू 43 mod of 100। सो 43 इंटू 43 की वैल्यू होती है 1849। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 49 mod of 100। नेक्स्ट 3 रेज टू द पावर 15। जब 49 एंड 43 की मल्टीप्लाई होगी, 49 एंड 43 की होगी तो 2107। सो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 07 mod 100। नाउ अब हमें चाहिए 3 रेज टू द पावर 4। 3 रेज टू द पावर 4 क्या होता है, 81 mod ऑफ 100। नाउ अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 रेज टू द पावर 19 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा 81 इंटू 7 इज 567। 100 से डिवाइड करेंगे तो 67 mod ऑफ 100। 3 raised to the power 19 आया congruent to 67 mod 100 and 3 raised to the power 2000 is congruent to 1 mod 100। So इसके लिए अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 raised to the power 2019 is congruent to 67 की मल्टीप्लाई होगी 1 से 67 mod ऑफ 100। इसका मीनिंग है जब हमने 3 रेज टू द पावर 2019 को 100 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 67 हमें रिमाइंडर मिला। इसका मीनिंग है 3 रेज टू द पावर 2019 की जो लास्ट टू डिजिट होंगी वो होंगी हमारी 67। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी नंबर थ्योरी का ही क्वेश्चन है और पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी है 1079। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, लेट phi n be the Euler's phi function, which of the following statement are true
for n greater than 3. And the first one is phi n can never divide n. The second one is phi n divides n. This implies that there exist integers xy such that nx plus 6y is 1. And the third one is phi n divides n. This implies that n can have at most two distinct prime divisors. And the fourth one is phi n divides phi nk for every positive integer k. सो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम कंसीडर करते हैं n को 6, n की वैल्यू 6, तो phi ऑफ 6 होता है हमारा 2 एंड 2 डिवाइड 6, दिस इंप्लाइज दैट phi ऑफ 6 डिवाइड्स 6. फर्स्ट में बोला गया कि जो phi n है कैन नेवर डिवाइड n, बट यहाँ पर हमें एक ऐसे एग्जांपल मिला जिसमें phi ऑफ 6 जो है वो हमारा 6 को डिवाइड कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया. सेकेंड में है कि अगर phi n हमारा n को डिवाइड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स वाई सच दैट एन एक्स प्लस 6y इज 1. तो इसके लिए अगर हम n की वैल्यू 6 ही कंसीडर कर लें इस ऑप्शन में भी, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है. सेकंड के लिए भी अगर हम n की वैल्यू 6 ही कंसीडर कर लें एंड वी नो दैट 6 डिवाइड्स 6, सो n की वैल्यू 6 है तो 6x प्लस 6y ऐसी कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, मतलब 6 टाइम्स ऑफ x प्लस y इज 1. तो इस इक्वेशन को देखते हुए क्या हमें ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? ये हमारा पॉसिबल नहीं है. देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट 6 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज 1. हमें ऐसे इंटीजर्स नहीं मिलेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया. थर्ड ऑप्शन से पहले हम फोर्थ ऑप्शन डिस्कस करते हैं. फोर्थ में बोला गया कि जो फाई एन है वो हमारा फाई एन के को डिवाइड करेगा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के. सो डी ऑप्शन देखते हैं. डी ऑप्शन में क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि n जो है वो हमारा 3 से ग्रेटर है. सो फंडामेंटल थ्योरम से क्या है कि हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं. दैट इज n को हम लिख सकते हैं p1 रेज टू द पावर r1, p2 रेज टू द पावर r2 एंड pt रेज टू द पावर rt. नाउ अब n की मल्टीप्लाई किसी अनदर इंटीजर k से हो रही है n के, तो n की मल्टीप्लाई हुई है तो ये तो डिवाइजर्स हमारे रहेंगे ही, p1 p2 pt, ये तो हमारे प्राइम डिवाइजर्स उसके होंगे ही. उसके अलावा और भी प्राइम डिवाइजर्स एग्जिस्ट कर सकते, तो n के होगा हमारा p1 रेज टू द पावर r1, p2 रेज टू द पावर r2 एंड नोट r1 r2. अब हमें यहाँ पर अनदर इंटीजर्स लेने पड़ेंगे, सो हम कंसीडर कर लेते हैं s1 s2 एंड pt रेज टू द पावर st. एंड और भी हमारे प्राइम्स होंगे, सो q1 रेज टू द पावर a1 एंड ql रेज टू द पावर al. एंड जो एस आईज होंगे वो हमारे आर आई से ग्रेटर होंगे, क्योंकि n की मल्टीप्लाई हम अनदर इंटीजर से कर रहे हैं, तो जो पी आईज है उनकी पावर इंक्रीज भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है. तो जो आर आई है वो लेस देन इक्वल होंगे एस आई और ओल आई. नाउ अब हमें चेक करना है कि जो फाई एन है वो हमारा फाई एन के को डिवाइड करेगा. सो फाई ऑफ एन क्या हो जाएगा, एन इंटू प्रोडक्ट ऑफ 1 minus 1 upon pi, where I varies from 1 to t. And in the similar way, phi of n k क्या हो जाएगा, n k into product of 1 minus 1 upon pi, where I varies from 1 to t, and the product 1 minus 1 upon qi, where I varies from 1 to n. Now, अब इस n की मल्टीप्लाई अगर इस फैक्टर से होगी तो वो ओवरऑल फाई ऑफ n ही है. फाई ऑफ n मल्टीप्लाई बाय k इनटू प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ हम j कर लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, तो j वेरीज फ्रॉम 1 टू l, 1 माइनस 1 अपॉन क्यू जे,
सो फाइव ऑफ एन के मल्टीप्लाई में हमें एक ऐसा फैक्टर मिला, इसे क्या इम्प्लाई हुआ, फाइव ऑफ एन डिवाइड्स फाइव ऑफ एन के। सो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। नाउ अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ हमारा करेक्ट है। थर्ड में बोला गया कि फाइव एन डिवाइड्स एन, अगर फाइव एन एन को डिवाइड करता है तो एन कैन हैव एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स। मतलब कि अगर फाइव एन ने एन को डिवाइड किया तो एन के पास ज्यादा से ज्यादा दो ही डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स होंगे। सो उसके लिए हम देखते हैं कि एन हमारा कोई भी नंबर है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम एन की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। सो सी ऑप्शन के लिए लेट हम कंसीडर करते हैं कि जो एन की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है p1 रेज टू द पावर r1, p2 रेज टू द पावर r2 एंड pk रेज टू द पावर rk, where pi's are distinct prime। जहां पर जो pi's हैं वो हमारे डिस्टिंक्ट हैं, such that p1 लेस देन p2 एंड पीके। इसी तरीके से ये हमारा होल्ड कर रहा है। तो फाइव ऑफ एन क्या होगा, फाइव ऑफ एन हो जाएगा हमारा p1 रेज टू द पावर r1 माइनस वन, p2 रेज टू द पावर r2 माइनस वन, pk रेज टू द पावर rk माइनस वन इंटू p1 माइनस वन, p2 माइनस वन एंड pk माइनस ऑफ वन। सो अब हमें ये गिवन है कि जो फाइव एन है वो हमारा एन को डिवाइड करता है। फाइव ऑफ एन डिवाइड्स एन, इसका क्या मीनिंग है, एन को जब हम फाइव एन से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई इंटीजर एम मिलेगा और वी कैन से कोई नेचुरल नंबर एन हमें मिलेगा। सो अब एन की वैल्यू क्या होगी, जब हम एन को फाइव एन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा p1 p2 pk डिवाइडेड बाय p1 माइनस वन, p2 माइनस वन अप टू pk माइनस ऑफ वन। ये हमारा किसी m के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, प्रोडक्ट ऑफ पी आई अपॉन पी आई माइनस वन वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू के, इसकी वैल्यू होगी m। इसको हम इक्वेशन ए से डिनोट कर लेते हैं। नाउ अब हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ज्यादा से ज्यादा n के दो ही डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे। सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि तीन या तीन से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं। इसको चेक करने के लिए अगर इस केस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इसका मीनिंग होगा कि k इज लेस देन इक्वल्स टू 2, इसका मीनिंग दो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स होंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। नाउ जब k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा एंड किसी भी नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो जो इवन प्राइम है वो तो हमारे पास सिर्फ वन है, दैट इज टू। एक ही पॉसिबिलिटी है इवन प्राइम होने की, उसके अलावा जितने भी प्राइम होंगे वो सारे के सारे ऑड प्राइम होंगे। अगर वो सभी ऑड प्राइम होंगे तो जो पी आई माइनस वन है वो हमारे इवन होंगे फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू का मीनिंग है कि अगर आई की वैल्यू हमारी वन है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि पी वन की वैल्यू टू हो जाए। उसके अलावा जितने भी प्राइम्स एग्जिस्ट करेंगे वो सभी ऑड प्राइम्स होंगे। अगर ऑड प्राइम होंगे तो पी आई माइनस वन हमारा इवन होगा। इसका मीनिंग क्या है, टू डिवाइड करेगा पी आई माइनस वन को फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। नाउ अब अगर टू हमारा डिवाइड कर रहा है पी आई माइनस वन को तो टू रेज टू द पावर के माइनस वन डिवाइड करेगा प्रोडक्ट ऑफ पी आई माइनस ऑफ वन वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू के। क्योंकि हर आई के लिए टू टू डिवाइड कर रहा है तो ओवरऑल टू रेज टू द पावर के माइनस वन हो जाएगा जो डिवाइड करेगा प्रोडक्ट ऑफ पी आई माइनस वन। सो इसका क्या मीनिंग है, जब ये इसको डिवाइड कर रहा है यहाँ से इम्प्लाई होगा प्रोडक्ट ऑफ पी आई माइनस वन वेर आई वेरीज फ्रॉम वन टू के। इसको हम लिख सकते हैं टू रेज टू द पावर के माइनस वन इंटू एस फॉर सम एस बिलोंग्स टू एन। तो एक एस, कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर एस एग्जिस्ट करेगा। सो नाउ फ्रॉम
ए। अब इक्वेशन ए से हमें मिलेगा वी गेट, अब ए में देखिए आप, अब हम इस प्रोडक्ट ऑफ पी आई माइनस वन की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ पी आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to k divided by 2 raised to the power k minus 1 into s is m. This implies that product of pi's I varies from 1 to k is m into s into 2 raised to the power k minus 1 where k is greater than equals to 3 and s and m belongs to n. यहाँ से हमें इम्प्लाई हुआ तो 2 रेज टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ पी आईज वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to k. 2 रेज टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड कर रहा है एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो पी आईज है वो हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम है। अगर डिस्टिंक्ट प्राइम है तो 2 रेज टू द पावर k माइनस 1 हमारा इस टर्म के प्रोडक्ट को डिवाइड नहीं कर सकता, विच इज नॉट पॉसिबल एज पी आईज आर distinct prime. So only 2 can divide product of pi's where I varies from 1 to k. Only 2 डिवाइड कर सकता है, 2 रेज टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड नहीं करेगा तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। दिस इम्प्लाइज दैट कि k जो होगा वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा। इसका मीनिंग क्या है कि एट मोस्ट n कैन हैव at most 2 distinct prime divisors. 2 डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। दिस implies that C is true. तो C ऑप्शन भी हमारा ट्रू होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है C एंड D। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आप चैनल पर विजिट करके उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।